और चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। चुनाव में एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत भी दिखाया गया। तो देखिए, महा एग्जिट पोल में एनडीए को 150 से ज्यादा सीट, मैट्रिक्स के सर्वे में एनडीए को 147 से 167 तक सीट दी जा रही है। दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए को 145 से लेकर 160 सीट तक दी जा रही है। इसी के साथ बिहार विधानसभा के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, आज दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं और अब बात एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर की जाएगी। महागठबंधन को 43, आपको बता दें, महागठबंधन को 73 से 91 सीटों तक और जेडीयू को 59 से 68 सीटों के साथ वापसी को लेकर जो एग्जिट पोल के रुझान है वो बता रहे हैं। तो देखिए, महा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत दिया जा रहा है। कई जो एजेंसियां हैं उनके जो एग्जिट पोल के सर्वेज हैं वो अब सामने आने लग गए हैं। एग्जिट पोल में ज्यादातर जगह पर एनडीए को ही बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तो बिहार चुनाव में एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आप तो देखिए, बिहार चुनाव में अब एग्जिट पोल्स के रुझान पर बात की जाएगी। सीटों के गणितों को लेकर कई तरह के जो रुझान हैं वो सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में 2 फेज में मतदान हुए। 243 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ और अब बात एग्जिट पोल्स के रुझानों को लेकर। तो देखिए, कई एग्जिट पोल में जो एनडीए की सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही है। दैनिक भास्कर के अगर सर्वे की हम बात करें तो एनडीए को 147 से 168 सीटें जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल के जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं और जो सर्वे एजेंसीज हैं उनके रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, राज्य में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। नतीजे 14 नवंबर को आने हैं और आज एग्जिट पोल्स सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, बिहार में एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। शरद जी, बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो काफी सारे समीकरण, जातीय समीकरण की हम बात करें, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार का जहां पर तजुर्बा है तो दूसरी तरफ युवा चेहरा है तेजस्वी यादव का। इस बार के एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, क्या रुझान सामने आ रहे, सीटों का गणित क्या कह रहा है? देखिए, जिस तरह के एग्जिट पोल के रुझान बहुत आरंभिक तौर पर अभी सामने आ रहे हैं, जो 3-4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो तस्वीर सामने आ रही है, तो वो एनडीए की सरकार बनाने की तरफ संकेत कर रही है। और एक बार पूरे एग्जिट पोल के जो अनुमान हैं वो सामने आ जाएं, उसके बाद एक मुकम्मल तौर पर हम ये समझ पाएंगे कि क्या कुछ और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिट पोल हैं, क्या उनमें से कोई महागठबंधन की तरफ या हंग विधानसभा की तरफ, त्रिशंकु विधानसभा की तरफ भी जा रहा है क्या। तो थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। लेकिन जैसे दावे सामने आ रहे थे, हमने पहले भी ये बातें सुनी राजनीतिक समीक्षकों की तरफ से कि इस बार बिहार चौंका सकता है। चौंकाने का अर्थ ये था कि वो कास्ट डिवाइड से ऊपर उठकर कोई फैसला कर सकता है। तो जाहिर तौर पर अगर वो कास्ट डिवाइड या फिर जातिगत समीकरणों से ऊपर उठेगा तो नीतीश कुमार और बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ एक तस्वीर उभरती है कि बिहार को उन परिस्थितियों से जहां एक समय बहुत अपराध थे या MY इक्वेशंस थे या तमाम तरह के चैलेंजेस थे, उनसे बिहार वापस आता है। और दूसरी तरफ ये भी होगा कि बीजेपी की रणनीति बड़ी जबरदस्त रही। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ एक अवसरों पर वो गलत भी साबित होते हैं। तो
अंतिम तो एग्जैक्ट पोल जिसको हम कहते हैं जो 14 नवंबर को सामने आएगा, यानी जिस दिन काउंटिंग है। लेकिन अभी बीजेपी के लिए मुस्कुराने की वजह है और महागठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर बाजी हमें पलट जाए और हमें फिर एक बार निराशा का मुंह देखना पड़े। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली, अभी सेटल डाउन होने दीजिए और जो एग्जिट पोल हैं उनके भी अनुमान हमारे सामने आ जाएं, फिर एक मुकम्मल तस्वीर पर बात होगी। जी बिल्कुल शुरुचि, ठीक कहा आपने कि शुरुआती रुझान है और ऐसे में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केजवानी जुड़ रहे हैं और इसी के साथ फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस के। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जब तक ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि जो सर्वे एजेंसीज हैं उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं और शुरुआती रुझानों की जहां हम बात कर रहे हैं तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, हम अगर 2020 के चुनाव की भी बात करें, उस समय भी एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो गड़बड़ाए हुए थे। यानी कहीं ना कहीं जो बिहार के वोटर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो इस बार भी जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जातीय समीकरण को भी देखा जाएगा। इस बार बिहार की जनता ने रोजगार को भी मुद्दा बनाया, इसी के साथ पढ़ाई भी, जो शिक्षा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो अब ये देखना होगा। हालांकि शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है। और चलिए, हमारे साथ दुर्गेश केजवानी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं फोनो लाइन पर। उसी के साथ फिरोज सिद्दीकी जो है वो हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं फोनो लाइन पर। दुर्गेश जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, एग्जिट पोल की जब हम बात करें, दूसरे फेज के आज मतदान हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल्स के जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं और प्रारंभिक रुझान की हम बात करें, प्रारंभिक तौर पर तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी को, एनडीए के गठबंधन को उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया है। हम पूरे चुनाव में सोशल जस्टिस को, जो हमारी योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में थे। और निश्चित रूप से जब आप विकास की बात करते हो तो जनता पसंद करती है और माननीय मोदी जी का तो मूल मंत्र ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। और इस बात का भी द्योतक है कि बड़े चुनाव में राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आकर अगर बैठ गए तो उन्होंने समझ लिया कि वहां भी खाता खुलने वाला नहीं है। और जिस तरह से हमारी जो कैंपेनिंग थी, हमारे जो नेतागण थे, हमारे मध्य प्रदेश से ही कई नेतागण उस चुनाव में थे, तो जो उन्होंने फीडबैक दिया, जो उनसे बात करके हमको ज्ञात हुआ, तो निश्चित रूप से जनता माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। और जो ये एग्जिट पोल हम चाहे मेट्राइज के देख रहे हैं, चाहे दैनिक भास्कर के देख रहे हैं, चाहे पीपल पल्स के देख रहे हैं, निश्चित रूप से मेरी जो उम्मीद है, जो हमने काम किया है, हम इससे और आगे जाएंगे। बिल्कुल दुर्गेश जी, फिरोज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिरोज जी, सीधा आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, एग्जिट पोल में हम जब शुरुआती तौर पर ये देख रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, आप महागठबंधन को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे दुर्गेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी जी आए थे और बिहार छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी पार्टी का काम करने पचमढ़ी आए थे और जिला अध्यक्षों से बैठक करने आए थे। हाँ, ये सही है कि मोदी जी ने प्रचार की 9 तारीख को प्रचार खत्म हो 8 तारीख को प्रचार खत्म होना था। 9 तारीख को मोदी जी ने 8 तारीख को ही बिहार छोड़ दिया था। तो ये वो उनकी बात है। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, तो एग्जिट पोल तो कभी एग्जैक्ट हुए ही नहीं। हमने 2024 में देखा कि एनडीए को बहुमत था, सब 300 पार बता रहे थे, ये 240 पे रुक गया एनडीए। मध्य प्रदेश में सब एग्जिट पोल जो थे वो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे और बन गई बीजेपी की सरकार। तो अभी इस मामले में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो हमारा कैंपेन था, हमारे नेता फिक्स था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी नीति फिक्स थी कि हम रोजगार देंगे लोगों को, हम एक अच्छा सुशासन देंगे लोगों को, हम बिहार में शिक्षा की बढ़ोतरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो जो 56 सेकंड के अंदर में इनका घोषणा पत्र जो है वो प्रचारित हो गया था और वो मीडिया तक से बात नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हमने बहुत अच्छी कैंपेन किए, बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं। रिजल्ट आएगा, ये ऐसी हमको उम्मीद है। और एग्जिट पोल उसको तो पकड़ ही नहीं सकता
कि ब्राजील की मॉडल जो है वो 20 जगह वोट डाल रही है हरियाणा में। एक महिला है अमृता कौर, उनके ठीक है। 501 जगह उनका वोट है। ठीक है तो 25 फिरोजी, लाख अब देखिए जो ये वोट तो है, उनका नतीजे क्या? बताएंगे, लेकिन जब हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो फिलहाल एनडीए को ही बहुमत मिलता हुआ नजर। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों फेज के मतदान हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल में जो शुरुआती तौर पर नतीजे तो यही बता रहे हैं कि जो एनडीए है उसको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो एग्जैक्ट नतीजे हैं वो तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।